Welcome to Kush Education. I am Pramod from Kush Academy and we are seeing a basic conceptual series of class 12 mathematics, जिसमें हमने वीडियो उठाया है आपके सारे के सारे बेसिक डाउट्स को क्लियर करने का। तो अगर आपके बेसिक्स कमजोर है तो पेन कॉपी उठा लीजिए एंड नोट्स बनाना शुरू करिए। ये हमारा सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हमने डील किया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज एंड बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेज। उन फॉर्मूलेज को याद रखने के हमने ट्रिक भी सीखा था वहीं पर। एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा बेसिक अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि डिपेंडेंट थे हमारे फर्स्ट फॉर्मूले पे d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप लोग पेशेंस के साथ में बैठे रहिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए, जो फॉर्मूले पढ़े हुए, उनसे सॉल्व करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहे यहाँ पर सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 3x। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 3x डिवाइड बाय x, और हमको निकालने के लिए बोला है dy/dx। तो ध्यान से देखेंगे तो आप लोग के यहाँ पे x और x ऊपर ही दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इस x को ऊपर ले जा सकते हैं। एक तो ऊपर ले जाइए एंड x का पावर -1 करिए और फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, या फिर हम लोग जानते हैं कि ये वाला x इस टर्म को भी जाएगा, ये वाला x इस टर्म को भी जाएगा, तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए इसको डिस्ट्रीब्यूट। आपके लिए जाएगा क्वेश्चन 5x³ डिवाइड बाय x प्लस 3x डिवाइड बाय x। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या होगा, इस x से यहाँ से एक x कट जाएगा और ये x से यहाँ पे x कट गया, तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा y इक्वल्स टू 5x² प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड फंक्शन आ चुका है। यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करेंगे एंड इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखिए आप लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देगा आपके लिए dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 5x² प्लस 3। ये d/dx इसके लिए भी, ये d/dx इसके लिए भी, तो d/dx ऑफ 5x² प्लस d/dx ऑफ 3। ये 5 कांस्टेंट टर्म है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर लिख देंगे। ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² और यहां रहेगा d/dx ऑफ 3। सर 3 कांस्टेंट टर्म है, तो d/dx ऑफ 3 0 हो जाएगा, और यहां पर हम लोग जानते हैं x का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे d/dx ऑफ x टू द पावर n। तो फॉर्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये 2 सामने आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 और x में से 2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आएगा 5 टू 10 इंटू x 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर dy/dx। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बोला है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x³। सेकंड क्वेश्चन यही करते नीचे सॉल्व हम लोग। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x³ और निकालने बोला है dy/dx। क्या होगा बता दीजिए भैया। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। 6, 7, 8 में हम लोगों ने ऑर्डिनरी चीजें पढ़ के रखा हुआ है, आपको इतनी बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए x³ और इसका पावर चला जाएगा 1/2। बाय द लॉ ऑफ इंडक्सेस हम लोग ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा x का पावर 3/2। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है, इसको करिए आप लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका क्वेश्चन बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ x का पावर 3/2। अब ये 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 सामने आ गया, x के पावर में से 1 कम हो जाएगा, मतलब कि 3/2 माइनस 1। 3/2 होता है 1.5 होता है 1.5, 1.5 से 1 गया तो मतलब बनेगा 0.5, मतलब कि 1/2। तो 3/2 इंटू x का पावर 1/2 और x का पावर मतलब कि √x। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 इंटू √x। ये हो गया आपके लिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बोलिए इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको s इक्वल्स टू, सॉरी आपको क्वेश्चन दिया है थर्ड s इक्वल्स टू 1/√t। आपको निकालने बोला है ds/t।
dt। सर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है -1/2x रूट एक्स, तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर का फिर भी आएगा। तो मैं एक बार आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, इसके अलावा आप लोग इन सारे ये फॉर्मूला जो है उसको याद रखना अगले बार से। तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा s इक्वल्स टू t का पावर 1/2, ये नीचे था ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। अब करेंगे इसको आप लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपका जाएगा ds बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ t का पावर -1/2। ये -1/2 पावर सामने आएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा -1/2 इंटू टी का पावर -1/2 माइनस ऑफ 1। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा 1/2 इंटू टी का पावर माइनस, क्रॉस करिए इसको तो आ जाएगा -3/2। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो -1/2 इंटू 1 अपॉन टी का पावर 3/2। और आपको पता है 1/2 का मतलब होता है √2, तो इसका आपको रहेगा सोल्यूशन -1/2 इंटू 1 अपॉन, ये जाएगा आपके लिए t और इसका हो जाएगा आपके लिए क्यूब। देखिए 1/t और ये क्यूब जो है आपके यहाँ पे सेम टू सेम, तो आप इसको 3 और 1 के फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब कि -1/2 इंटू 1 अपॉन √t का स्क्वायर इंटू √t, और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपको आंसर आएगा -1/2 t √t। क्या क्लियर है क्वेश्चन? तो ये देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम बनाया था d/dx ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन √x, जिसका फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल्स टू -1/2x √x। क्या सेम फॉर्मेट में आया हुआ है? बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आया हुआ है। तो आप लोग अब आगे करके इसके डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से जो भी 10 नंबर तक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट रहेंगे आपके चेन रूल से। चेन रूल कैसे होता है आपको सिखाता हूं मैं, और जब हम लोग आपके अच्छे से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मैं सिखाऊंगा असलियत में चेन रूल को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। फिलहाल में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझ लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर रहे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए, आपको क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e का पावर x स्क्वायर, आपको निकालने बोला है dy/dx। कुछ नहीं, सिंपल तरीके से इसको करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा आपके dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ e का पावर x स्क्वायर। सर हम लोग जानते हैं e का पावर x का फॉर्मूला e का पावर x नहीं होता है, तो वहां पर लिखिए e का पावर x, और यहां पर x की जगह x नहीं है, x स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे e का पावर x स्क्वायर। देखिए बताइए क्या हमारे लिए ये फंक्शन सिंपल फंक्शन है? सिंपल फंक्शन अगर नहीं है, जैसे कि बेसिक चीजें होती है, x आ गया, आप कोई चीज आ गई आपकी e का पावर x आ गया सिंपल तरीके से, cos में x आ गया सिंपल तरीके से, हम डायरेक्टली कर देंगे। लेकिन अगर उस x के बदले में कुछ और चीजें आ गई, e का पावर x, e का x स्क्वायर, √x, जिसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं उस तरीके के, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके लिए फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे इस x स्क्वायर का, तो आपका आंसर बनेगा e का पावर x स्क्वायर इंटू 2x। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। ये जाएगा आपके लिए 2 इंटू e का पावर x स्क्वायर इंटू x, ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेम तरीके से हम लोग देखेंगे भी 5th क्वेश्चन, यहाँ पे शायद सॉल्व हो जाएगा ये, तो 5th क्वेश्चन हम यही भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए क्या जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ √x। अब बताइए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन ऑफ √x। अब बताइए डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन का जोड़ी cos के साथ में, तो d/dx ऑफ साइन x इज cos x एंड d/dx ऑफ cos, को आया मतलब कि माइनस आएगा, मतलब कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो बोलिए cos साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ √x। लेकिन क्या ये √x हमारा सिंपल फंक्शन है? नहीं, अगर यहाँ पर x होता तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही रहता, लेकिन यहाँ पर x नहीं √x है, तो यहाँ पर
डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स एक बार और हो जाएगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो आपका आंसर बनेगा कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी, ये होगा आपके लिए 1/2 रूट एक्स। तो आपका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। और भाई यहां पर एक गलती बिल्कुल मत करना, ये रूट से रूट को काट देना, क्योंकि ये रूट एंगल में है कॉस में, और ये हमारा रूट एक्स ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, जो कि बात अलग है। एंगल से कभी भी एकदम काट मत दीजिएगा आप लोग, ये बेसिक गलतियां बच्चे करते हैं, मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी। सो इसको आप लोग फटाफट लिखिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन और। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग 5 4 3 2 1। चलिए मैं इसको मिटाता हूं फटाक से, और इसके आगे का हम लोग क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू tan ऑफ x स्क्वायर। अब बोलिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है tan, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan होता है sec स्क्वायर x। तो करिए dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ tan x स्क्वायर। अब करेंगे लोग डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर, एंगल क्या है x स्क्वायर, लेकिन ये x स्क्वायर सिंपल फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव एक बार और हो जाएगा, मतलब कि d बाय डी एक्स ऑफ x, सॉरी d बाय डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, मतलब कि आपका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बोलिए 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन है आपके लिए y इक्वल्स टू कोसेक e का पावर x। आपको निकालना है dy बाय dx। करिए सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपके dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ कोसेक e का पावर x। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज माइनस, को आया मतलब कि माइनस आएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो लिखिए माइनस कोसेक x रहे क्या है यहाँ पर एंगल में e का पावर x, तो यहाँ पर लिखिए e का पावर x इंटू कॉट ऑफ e का पावर x। लेकिन यहाँ पर हमको जो एंगल दिया, जो फंक्शन दिया है वो e का पावर x है, मतलब कि सिंपल x नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर e का पावर x डेरिवेटिव एक बार और करना पड़ेगा। तो आपका हुआ यहाँ से d बाय डी एक्स ऑफ e का पावर x, एंड वी ऑल नो डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x इज e का पावर x। डेरिवेटिव का सबसे अच्छा बच्चा है ये जगह इसका आंसर माइनस e का पावर x, मैंने इसको यहाँ पे आगे लिख लिया, इंटू कोसेक e का पावर x इंटू कॉट e का पावर x। ये e का पावर x, e का पावर x एंगल में है कोसेक और कॉट में, और ये e का पावर x अलग है मल्टीप्लाई में। तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx, और ये हो गया आपका 7th के लिए आंसर। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8th क्वेश्चन है हमारे लिए y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का पावर 4। ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसको तो कर देता हूं फिर भी आपके लिए एक बार और, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपके लिए dy बाय dx इक्वल्स टू, बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैं आपके रात को 12 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ लॉग ऑफ x का पावर 4। तो हम लोग जानते हैं d बाय dx ऑफ लॉग ऑफ x ये होता है 1/x। तो यहाँ पर x की जगह x का पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा 1/में। तो आपका आंसर बनेगा 1/x का पावर 4। लेकिन ये x का पावर 4 सिंपल फंक्शन नहीं है, x होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग असलियत में d बाय dx ऑफ dx करते हैं, लेकिन ये dx ऑफ dx आपके लिए आंसर 1 होता है, इसलिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर x का पावर 4 है, इसलिए आपको दिखाना पड़ता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी
e का पावर x हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लिए इसका आंसर चेंज होगा। अगर सिंपल x होता तो dx बाय dx करते, लेकिन उससे आंसर हमको 1 आता, इसलिए कोई फर्क पड़ता आंसर में नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर में फर्क पड़ेगा, इसलिए हमको करना पड़ेगा इसको। यहाँ करिए d बाय dx ऑफ x का पावर 4, तो आपके लिए जाएगा सोल्यूशन 4 सामने आ जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय x का पावर 4। और यहाँ देखिए ये इससे एक कट गया तो आपका आंसर आएगा 4/x। ये हो गया dy बाय dx का इसका 8th क्वेश्चन का आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब हमारे पास है यहाँ पर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया है प्लीज y इक्वल्स टू 5 का पावर x। 9th क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू 9th क्वेश्चन y इक्वल्स टू 5 का पावर x, आपको बोला है dy बाय dx निकालने के लिए। इसको करिए आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ y, ये आपने d बाय dx ऑफ 5 का पावर x। याद करिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x, dy बाय dx, और y ले गया था हमारा वहां पर a का पावर x। इसका हमने बताया था फॉर्मूला a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a। a क्या था? कोई भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट के पावर में अगर आपका वेरिएबल चढ़ गया तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इस तरीके का सोल्यूशन। असलियत में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो आपको मैं आगे टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन यहाँ से 5 का पावर x का 5 का पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। ये हो गया आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इन सारे बेसिक क्वेश्चंस को करके रखिए ताकि आपको बाद में बेनिफिट हो जब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। 9th हो गया, यहीं पे कर लेता हूं मैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या दिया है? 10th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉट ऑफ e का पावर x का स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन में फंक्शन के अंदर फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है। देखिए कैसे, इसको करिए आप लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपके लिए dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ कॉट ऑफ e का पावर x स्क्वायर। तो आपके लिए ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहां पे लिखिए आप लोग माइनस कोसेक स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर। क्या यहाँ पर ये सिर्फ सिंपल x था? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव एक बार और होगा, मतलब कि d बाय dx ऑफ e का पावर x स्क्वायर। तो e का पावर x में जो भी फंक्शन रहेगा उसका आंसर डेरिवेटिव में सेम ही आता है, मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर e का पावर x इंटू e का पावर x का स्क्वायर। लेकिन e का पावर में भी यहाँ पर सिंपल चीज नहीं है, यहाँ भी x स्क्वायर है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव एक बार और होगा, मतलब कि d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। देखिए इसके अंदर एक फंक्शन e का पावर x और e के पावर x के ऊपर में एक और फंक्शन x स्क्वायर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सबसे पहले सॉल्व किया, फिर इसके लिए सॉल्व किया, अब इसके पावर में ये है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर जाएगा 2x। तो ये 2x जो आंसर आएगा 2 सामने आएगा, 2 में से गया तो माइनस 1 जाएगा, 2 माइनस 1 1। इसका आंसर आएगा 2 इंटू एक्स। इसको मैं लिखता हूं आगे, तो माइनस 2x, इसको लिखता हूं आगे e का पावर x स्क्वायर इंटू ये जाएगा आपके लिए कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर भी है, कोसेक e का पावर x का स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा का पूरा सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 फंक्शन डाल दिए ताकि आपके 3 फॉर्मूले एक साथ रिकॉर्ड हो जाए। तो आपको बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 बाय 2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय रूट x इज माइनस 1 बाय 2x रूट x। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, कॉस डेरिवेटिव माइनस साइन। तो वैसे ही tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो कॉस डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ सेक x इज सेक x इंटू tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x इज माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x। डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x इज a का पावर x इंटू log a एंड डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x इज अच्छा बच्चा e का पावर x। तो ये हो जाएगा पूरे पूरे फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले को याद करिए, सारे फॉर्मूले को लिख लिख के देखिए, जितना लिखेंगे आपको उतना फॉर्मूला याद होगा। तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस 2 रूल्स। तब तक आप लोग सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करते रहिए, सारे फॉर्मूलेस को लिख के देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में, 11th की टेक्स्ट बुक में, जहां से आपके बेसिक डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।